जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था और क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला था। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठी गपशप लगा रही थी। क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और दोस्तों, तुम्हें पता है कि इस दफा सेंटा क्लॉज उसको गिफ्ट करेंगे जिसका घर सबसे अच्छा सजा होगा। हाँ हाँ बुलबुल, मैंने भी यही सुना है, इसीलिए तो हमने अपने घर को अभी से सजाना शुरू कर दिया है। टुनटुनी चिड़िया ये सब बातें सुनकर खामोश रहती है, क्योंकि उसे पता था कि वो एक गरीब पक्षी है और वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। टुनटुनी चिड़िया की माता बहुत गरीब थी और वो कागज उठाने का काम करती थी। अगर किसी दिन घर में खाने को कुछ बन जाता तो वो दोनों माँ बेटी खाना खा लेती, वरना भूखे ही गुजारा कर लेते। दोस्तों से गपशप के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ वो कूड़े से कागज उठाने में मसरूफ होती है। माँ, क्रिसमस आने वाला है, कितना अच्छा लगता है ना माँ, जब क्रिसमस पर सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और अपना घर सजाते हैं। पर माँ, हम तो कभी भी क्रिसमस को नहीं मना पाते। कितना अच्छा होता माँ कि जब हम भी बाकी पक्षियों की तरह क्रिसमस मना पाते। टूनी चिड़िया जानती थी कि उसकी बेटी को क्रिसमस पर अपना घर सजाने का बहुत शौक था, इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया से पूछती है। हाँ बेटा, पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम भी बाकी पक्षियों की तरह क्रिसमस मना पाते हैं। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हें इस क्रिसमस पर क्या चाहिए? नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो, मेरे लिए यही काफी है। टुनटुनी चिड़िया की माँ उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी, लेकिन वो हालात के कारण मजबूर थी। लेकिन इस क्रिसमस पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपनी बेटी के घर सजाने वाली ख्वाहिश को पूरा कर सके। मेरी बेटी बहुत अच्छी और साबिर है, उसने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं इस क्रिसमस पर उसे घर सजाकर सरप्राइज दूंगी। सोचकर वो कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और कहती है। सेठ जी, मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस में चाहिए। वो कल क्रिसमस है ना, मुझे अपनी बिटिया के लिए शॉपिंग करनी है। है, ये तुम क्या बातें कर रही हो? कौन सी तनख्वाह और कौन सा एडवांस? मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा जहाँ से पैसे बांट रहा हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। कड़कनाथ सेठ के साफ इनकार के बाद टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। वो बहुत उदास जा रही होती है कि एक गाड़ी से टकरा जाती है और जख्मी हो जाती है। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मैं आज तक तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। मैंने सोचा था कि इस दफा क्रिसमस पर तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन कैसी बातें करती हो माँ, तुम मेरे सामने जिंदा सलामत हो। मैंने कहा था ना कि मेरे लिए बस आप काफी हो, मुझे कोई सरप्राइज और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए माँ, मेरे लिए बस आप ही काफी हो। टुनटुनी चिड़िया के दोस्तों को जब पता चलता है कि टुनटुनी चिड़िया की माँ जख्मी हो गई है और अब वो क्रिसमस भी नहीं मना पाएंगे, तो वो टुनटुनी चिड़िया की मदद करने का सोचते हैं। फिर वो सारा क्रिसमस का सामान लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं
और फिर टुनटुनी चिड़िया का सारा घर सजा देते हैं। रात को जब सेंटा क्लॉज आते हैं तो वो सब पक्षियों के घरों में जाते हैं। उन्हें टुनटुनी चिड़िया का घर सजा हुआ बहुत पसंद आता है और वो सारे गिफ्ट टुनटुनी चिड़िया को दे जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया जब सुबह उन सारे गिफ्ट को देखती है तो बहुत खुश होती है और फिर वो खुशी खुशी अपने दोस्तों और माँ के साथ अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें इस क्रिसमस पर उनका भी ख्याल करना चाहिए जो किसी मजबूरी के कारण अपनी खुशियाँ नहीं मना पाते, क्योंकि असल खुशी तो दूसरों को खुश करने में है। टुनटुनी, तुम्हारे पिताजी तो दर्जी हैं, दर्जी। फिर भी उन्होंने आज तक एक भी स्कूल का ड्रेस तैयार करके तुम्हें नहीं दिया और तुम भी रोज स्कूल इसी तरह आ जाती हो। तुम्हें खुद भी शर्म नहीं आती? हाँ टुनटुनी, कालू ठीक कह रहा है। तुम अपने पिताजी से कहकर स्कूल का ड्रेस क्यों नहीं बनवा लेती? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम मेरी पुरानी ड्रेस ले लो। वैसे भी मेरी मामा मेरी पुरानी ड्रेस गरीब पक्षियों को दे देती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पिता मुझे ड्रेस नहीं लेकर देते, बल्कि मुझे इस तरह सादा रहना अच्छा लगता है। चलो चलो, बहाने ना बनाओ, हमें पता है तुम कितनी अमीर हो। अपने क्लास फेलोज की बातें टुनटुनी चिड़िया को उदास कर देती हैं और वो दुखी मन के साथ घर वापस आ जाती है और घर आते ही रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को रोते देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, ओहो, क्या हो गया है मेरी बिटिया रानी को? ऐसे क्यों रो रही हो? क्या मेरी बिटिया को कुछ खाने को मन हो रहा है? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आप जब तक मेरे लिए स्कूल ड्रेस तैयार नहीं करेंगे, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। देखो मेरी बिटिया, तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हें तो पता है ना कि इस महीने बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। बस कुछ दिन और सब्र कर लो। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लाकर एक अच्छा सा ड्रेस बना दूंगा। तो फिर ठीक है पिताजी, तब तक मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। रोज़ाना मेरे क्लास फेलो मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी टीचर बिना स्कूल ड्रेस के मुझे क्लास से बाहर निकाल देती है। बस बिटिया, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो। तुम्हें तो पता है ना बिटिया रानी, मैं पिछले महीने बीमार था, जिसकी वजह से सारे पैसे मेरे इलाज में लग गए। अब जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें नई ड्रेस बना दूंगा। ये मेरी बेटी से वादा है, वादा। अपने पिता की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खामोश हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसकी क्लास फेलो बुलबुल उससे कहती है, टुनटुनी, तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और हम सब पक्षी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। खैर, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना। फिर टुनटुनी चिड़िया घर आकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। पिताजी, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा यूनिक सा फैंसी ड्रेस तो बना दें। लेकिन टुनटुनी बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कपड़ा लेकर आऊं। तुम इस तरह करो, इस कंपटीशन में हिस्सा ना लो।
पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है। आप ऐसा करें, फूलों से मेरा ड्रेस तैयार कर दें। वो यूनिक भी होगा और उस पर खर्चा भी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। तुम ऐसा करो, मुंह हाथ धोकर भोजन कर लो। फिर टुनटुनी चिड़िया के पिताजी सारी रात मेहनत करके फूलों का ड्रेस तैयार करते हैं। सुबह टुनटुनी चिड़िया उस फूलों के ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। ये ड्रेस तो बहुत सुंदर बना है। इसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि फर्स्ट प्राइज मेरा ही होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और जब वो शाम को घर लौटती है तो बहुत खुश होती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको पता है कि पूरे स्कूल को मेरा फूलों का ड्रेस बहुत पसंद आया है और मुझे ये ट्रॉफी और पैसे मिले हैं और 100 ड्रेस का ऑर्डर भी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, ये सब आपकी मेहनत का फल है। बस बिटिया, मैं तुम्हें देखकर ही खुश हो गया हूँ। और याद रखना कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई आपका मजाक उड़ाए तो उसकी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाने चाहिए।